हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आप इस 50 में से आप 25 का भी आंसर दे देते हैं तो आप बहुत ही ब्रिलियंट हैं, आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हेडफोन के अधिक उपयोग से क्या होता है। पहला है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी है आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। सी है कैंसर हो जाता है और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट करें। तो इसका आंसर नंबर ए, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हेली धूमकेतु है। हेली धूमकेतु क्या है। ऑप्शन ए दिया है आवर्ती धूमकेतु, ऑप्शन बी दिया है अनावर्ती धूमकेतु, ऑप्शन सी दिया है अनियमित धूमकेतु और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आवर्ती धूमकेतु यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हेली धूमकेतु को पहली बार सन 1910 में देखा गया। ठीक है, इसको सन 1910 में देखा गया पहली बार। दूसरी बार कब देखा गया, दूसरी बार ये पूछ रहा है। इसका ऑप्शन ए दिया है 1986 में, बी 1936 में, सी 1952 में और डी 1948 में। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1986 में। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हेली धूमकेतु को देखने के लिए कौन से वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। यानी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार वो एक संशोधन किए हैं कि आखिर कब देखा जाएगा। तो कब देखा जाएगा, ऑप्शन ए दिया है सन 1962, बी दिया है पहला दिया है 2062, बी दिया है 2026, सी दिया है 2016 और डी दिया है 2036। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 2062। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीरा कार्बन का डैश है। तो हीरा कार्बन का क्या है, पहला है अपरूप, दूसरा है बी बहुलक, सी है दोनों है और डी है सभी असत्य हैं। तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है अपरूप। ठीक है, हीरा कार्बन का प्रूफ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है, यानी हाइड्रोजन का जलना इसमें से किस संबंध को सत्यापित करता है। पहला है जलयोजन, बी है अपचयन, सी है ऑक्सीकरण और डी है हाइड्रोजनीकरण। आशा करते हैं ये सबको पता होगा, तो आंसर कमेंट करें। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप आंसर कमेंट करें। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है। तो ध्वनि की चाल क्या होती है, पहला है ए में दिया है बढ़ जाता है, बी है घट जाती है, सी है कोई परिवर्तन नहीं होता है और डी है ध्वनि अवशोषित हो जाती है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है कि घट जाती है। हवा में नमी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल क्या होगी, घटने लगती है। ठीक है, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पादपों में C3 चक्र का पता किसने लगाया था। तो ऑप्शन ए है ब्लैकमैन ने, बी है हिल ने, सी है केल्विन और उनके साथियों ने और डी में दिया है हैच व स्लेग ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केल्विन और उनके साथियों ने C3 चक्र का पता लगाया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हरिमहीनता होने का कारण क्या है। पौधों में एक हरिमहीनता नामक बीमारी होती है, तो उसका कारण क्या है। पहला है ऑप्शन ए कि मृदा में वर्णकों का अभाव, बी है मैग्नीशियम और आयरन का अभाव, सी है प्रकाश की अधिकता और डी है प्रकाश का अभाव। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मैग्नीशियम और आयरन की कमी के कारण हरिमहीनता रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हरित लवक में O2 विमोचन एवं प्रकाश संश्लेषी फास्फोरीकरण का स्थान क्या है। ऑप्शन ए है गेना के लेमिना, ऑप्शन बी है हरित लवक की भीतरी झिल्ली, ऑप्शन सी है मैट्रिक्स और ऑप्शन डी है हरित लवक की सतह। ठीक है, तो 10 नंबर का हमारा आंसर है ऑप्शन ए
गेना के लमीना, इसी के कारण ये जो हमारा गेना का लेमिना है, इसी कारण क्या होता है, O2 विमेचन एवं प्रकाश संश्लेषित फास्फोरीकरण का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश द्वारा अपनाए जाने वाला थर्मामीटर पैमाना है। ठीक है, हमारे देश यानी भारत में अपनाया जाने वाला थर्मामीटर का पैमाना क्या है। पहला है यूरमर, दूसरा है केल्विन, तीसरा है फ़ारेनहाइट और चौथा है यानी डी है सेल्सियस। तो हमारा इसका 11 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है हमारी हमारी आकाश गंगा की आकृति है। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। ए है अनियमित, बी है सर्पिलाकार, सी है दीर्घवृत्ताकार और डी है गोलाकार। ठीक है, तो 12 नंबर का हमारा आंसर है ऑप्शन बी सर्पिलाकार। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किसके द्वारा। रेडियो की जो घुंडी होती है, घुंडी उसमें एक एंटीना होता है, उसको घुमाकर हम विभिन्न स्टेशनों का क्या करते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, ये किसके कारण संभव हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है अनुनाद के कारण, बी दिया है विस्पंदन के कारण, सी दिया है व्यक्तीकरण के कारण और डी दिया है विवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुनाद के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वतंत्र अपविहुवन का नियम किसने दिया था। ठीक है, स्वतंत्र अपविहुवन का नियम किसने दिया था। ऑप्शन ए है द्विसंकर क्रॉस से, ऑप्शन बी है एक संकर क्रॉस से, सी है बैंक क्रॉस से। ये देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र अपविहुवन का नियम सिद्ध होता है, सिद्ध होता है किससे सिद्ध होता है। तो ऑप्शन ए है द्विसंकर क्रॉस से, बी है एक संकर क्रॉस से, सी है बैंक क्रॉस से, बैक क्रॉस से और डी है टेस्ट क्रॉस से। तो हमारा इसका आंसर ए सही है, द्विसंकर क्रॉस से स्वतंत्र अपविहुवन का नियम सिद्ध होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। ठीक है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी। ठीक है, तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 मीटर, बी दिया है 5 मीटर, सी दिया है 4 मीटर और डी दिया है 1 मीटर। तो हमारा आंसर नंबर सी सही है, 4 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्श द्वारा किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का ज्ञान हमें सही हो जाता है, क्या यह कथन सही है। ठीक है, तो देखिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है इसका अनुभव तो हम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को हम उतना अच्छी तरह से माप तो नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा संभव है कि नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका ए ऑप्शन दिया है हाँ, बी दिया है नहीं, सी दिया है कभी कभी और डी दिया है कभी नहीं। तो हम कभी कभी इसको अनुभव कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा कभी कभी यानी ऑप्शन सी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिका का निर्माण होता है, कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए दिया है वृक्कों में, बी दिया है अस्थिमज्जा में, सी दिया है यकृत में और डी दिया है तीली में। तो 17 नंबर का हमारा आंसर से वह किस में होता है, अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में लाल रुधिर कण का निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है। वायु एक डैश है, तो मतलब वायु क्या है। तो ए दिया है मिश्रण, बी दिया है यौगिक, सी दिया है तत्व और डी दिया है विलयन। तो 18 का हमारा ऑप्शन ए सही है क्योंकि वायु एक मिश्रण है, ये हम सभी जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है स्टील पानी निर्वात एवं हवा में ध्वनि की चाल को प्रदर्शित करने वाला क्रम क्या है। ठीक है, इसको मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि जब स्टील पानी निर्वात एवं हवा
ध्वनि की चाल को प्रदर्शित करने वाला क्रम पूछता है तो ये हमेशा 5 पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये आप याद रखेंगे। नहीं तो एस से स्टील, तो 5 भी एस की तरह बनता है, ठीक है। ये जो हमारा 5 है वो एस की तरह बनता है, तो स्टील से पूछेगा तो वो 5 1 से हमारा स्टार्ट होगा। इसी तरह हम इसको टिक लगा देंगे, ठीक है। 5 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सौर सेल का निम्नलिखित सिद्धांत है। सौर सेल का निम्नलिखित सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? पहला है प्रकाश चालक सेल, बी है फोटोवोल्टिक सेल, सी है रेडिएशन, डी है प्रकाश चालक सेल व फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या? फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल में पृथ्वी को भी अनोखा ग्रह किस कारण कहा गया है? ऑप्शन ए दिया है वायुमंडल के कारण, बी दिया है ध्रुवों से चपटापन के कारण, सी दिया है जीवन अस्तित्व के कारण, और डी दिया है दिन रात का बनना, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी है जीवन अस्तित्व, क्योंकि सौर मंडल में पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पर जीवन संभव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है बुध एवं मंगल, बी है शुक्र एवं बृहस्पति, सी है मंगल एवं शुक्र, और डी है चंद्रमा एवं सूर्य। फ्रेंड्स, आशा करते हैं इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। अगर आंसर पता है तो आंसर कमेंट करें। और इसको छोड़कर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह क्या है? उपग्रह पूछ रहा है, ग्रह नहीं पूछ रहा है। ग्रह तो बृहस्पति है, लेकिन उपग्रह पूछता है तो उपग्रह ए दिया है ऑप्शन में फोबोस, बी दिया है टाइटन, सी दिया है डीमोस, और डी दिया है यूरोपा, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, टाइटन। टाइटन जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों की संख्या क्रमशः है कितनी? आंतरिक ग्रह कितने हैं और बाह्य ग्रह कितने हैं? तो पहला दिया है 4,5 यानी 4 और 5, दूसरा दिया है 5 और 4, तीसरा दिया है सी 3 और 5, और डी दिया है 4 और 4, ठीक है। तो हमारा 24 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी 4,4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोटोग्राफी में कमी आती है, नहीं सोनोग्राफी में काम आती है। सोनोग्राफी में काम आती है, क्या काम आती है? पहला है श्रव्य तरंगे, बी है ध्वनि का तरत्व, सी है ध्वनि की गुणता, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर होगा ध्वनि का तारत्व, ध्वनि का तारत्व। 26 नंबर क्वेश्चन है सोनोग्राफी में ऑप्शन ए क्या देता है? सोनोग्राफ मशीन द्वारा उत्पन्न पराध्वनि आंतरिक अंगों से टकरा कर वापस मशीन में प्रतिबिंबित होती है। ऑप्शन बी दिया है सोनोग्राफ मशीन से निकली किरणें आंतरिक अंगों से निकलकर प्रतिबिंब बनती है, और ऑप्शन डी दिया है आंतरिक अंगों से उत्पन्न पराध्वनि मशीन में प्रतिबिंब बनती है, और ऑप्शन डी देता है आंतरिक अंगों को वास्तविक रूप से देखा जाता है, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है कि सोनोग्राफ मशीन द्वारा, सोनोग्राफी में क्या होता है कि सोनोग्राफ मशीन द्वारा उत्पन्न पराध्वनि जो होता है, पराध्वनि को आंतरिक अंगों से टकराकर वापस मशीन में प्रतिबिंबित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, सोनोग्राफी का दुरुपयोग हो रहा है किस चीज़ों के लिए? आखिर किन चीज़ों के लिए सोनोग्राफी का दुरुपयोग हो रहा है? ऑप्शन ए दिया है आंतरिक अंगों को खराब करने में, ऑप्शन बी दिया है भ्रूण का लिंग निर्धारण करने में, सी है भ्रूण के स्वास्थ्य की जांच करने में, डी है भ्रूण का आकार व स्थिति की जांच करने में। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी सही है, भ्रूण का लिंग निर्धारण में आजकल सोनोग्राफी का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सोनोग्राफी में उपयोग किया जाता है
क्या उपयोग किया जाता है? ए है चुंबकीय क्षेत्र, बी है एक्स किरणें, सी है पराध्वनि और डी है लेजर किरणें। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, पराध्वनि। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? पहला है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका हमारा 29 नंबर का आंसर ऑप्शन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, कितने सेकेंड का होता है? ऑप्शन ए है 4 सेकेंड, बी है 2 सेकेंड, सी है 1 सेकेंड और डी है 3 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि क्या 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का होता है सेकेंड पेंडुलम, क्योंकि सेकेंड पहला होता है 1 सेकेंड का और दूसरा होता है 2 सेकेंड का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य, तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं, किस कारण? पहला ए है इन सभी के पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने के कारण, बी है पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने के कारण, सी है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, इसी कारण सूर्य, तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? पहला है नेपच्यून यानी वरुण, बी है प्लूटो, सी है मंगल और डी है बुध। तो 32 नंबर का हमारा आंसर सही है ए, क्योंकि नेपच्यून सबसे अधिक दूर है, नेपच्यून यानी वरुण। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में स्थित ग्रहों का सही क्रम क्या है? ठीक है। पहला है ए बुध पृथ्वी शुक्र, बी है शनि बृहस्पति मंगल, सी है बृहस्पति मंगल शनि और डी है शुक्र पृथ्वी मंगल। तो हमारा 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है, शुक्र पृथ्वी और मंगल, क्योंकि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में स्थित ग्रहों की सही क्रम पूछ रहा है, तो शुक्र पृथ्वी और मंगल। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, किसके द्वारा पहुंचती है? ऑप्शन ए देता है विकिरणों के द्वारा, बी दिया है संवहन द्वारा, सी है चालन द्वारा और डी है विकिरण एवं संवहन के द्वारा। तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, विकिरणों के द्वारा जो है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का होता है, सूर्य से ग्रहों के बढ़ते क्रम में दूरी से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है? सूर्य से ग्रहों के बढ़ते क्रम में, ठीक है, सूर्य से कह रहा है, सूर्य से ग्रह जितना दूरी पर रहेगा, मान लीजिए सूर्य से सबसे नज़दीक है, उसके बाद से दूसरा ग्रह दूर है, उसके बाद से दूसरा ग्रह, उस दूसरा ग्रह, तो इसमें दूरी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है वो पूछ रहा है। ए दिया है ग्रहों का आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है वर्ष अवधि बढ़ जाती है, सी है उपग्रहों की संख्या बढ़ जाती है और डी है दिन काल बढ़ जाता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही है कि वर्ष अवधि बढ़ जाती है, क्योंकि दूर रहने से प्रकाश थोड़ा देर से पहुंचता है, थोड़ा नहीं बहुत देर से पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेने वाला ग्रह कौन है? यानी सबसे कम समय कौन लेता है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चारों तरफ से घूम लेने पर, एक चक्कर घूम लेने पर, उसका परिभ्रमण कर लेने के बाद सबसे कम समय लेता है? पहला है पृथ्वी, बी है बुध, सी है मंगल और डी है शनि। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बुध। बुध जो है सबसे नज़दीक है सूर्य से बुध, और ये जल्दी से चक्कर पूरा कर लेता है अपने अक्ष पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, सूर्य के अलावा अन्य तारे छोटे और कम चमकीले दिखाई देने के कारण क्या होते हैं? ऑप्शन ए है छोटा आकार,
बी है कम तापमान, सी है अधिक दूरी और डी है कम प्रकाश। तो 37 का हमारा ऑप्शन सी सही है, अधिक दूरी। अधिक दूरी होने के कारण ये कम चमकीले और छोटे दिखाई देते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य आखिर इतना ऊर्जा देता कहाँ से है? ऑप्शन ए में दिया है नाभिकीय विखंडन, बी है रेडियो एक्टिव विकिरण, सी है नाभिकीय संलयन और डी है रेडियो एक्टिव विखंडन। तो हमारा 38 का ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभिकीय संलयन। उसमें नाभिकीय संलयन होता है, इसी कारण जो है उसमें ऊर्जा बढ़ता रहता है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए है कि 8.7 मिनट, बी है 8.3 सेकेंड, सी है 8.3 मिनट और डी है 4.3 मिनट। तो 39 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 8.3 मिनट। ठीक है। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि सुगुणिता क्या है? सुगुणिता क्या है? ए में देता है अगुणित संख्या में गुणन, बी देता है जिन्स के स्थान में परिवर्तन, सी देता है गुणसूत्र की रचना में परिवर्तन और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए सही है, अगुणित संख्या में गुणन। ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने कितना क्वेश्चन अपने मन से बताया है, आप आंसर कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 41 पर। 41 का आता है कि सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में देता है कंप्यूटर डिस्क, बी में देता है सर्किट डिस्क, सी देता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डी में देता है कॉम्प्लेक्स डिस्क। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है आंतरिक अंगों की एक साथ विभिन्न कोणों से तस्वीर लेने में, बी दिया है हड्डियों के चित्र लेने में, सी दिया है शरीर में भरे तरल पदार्थों की जांच करने में और डी दिया है ऊतकों का रासायनिक विश्लेषण करने में। तो 42 का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, आंतरिक अंगों की एक साथ विभिन्न कोणों से तस्वीर लेने में सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है? यानी सीटी का पूरा नाम क्या है? पहला है कॉम्पैक्ट टोमोग्राफी स्कैन, बी दिया है कंप्लीट टोमोग्राफी स्कैन, सी है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन और डी है कंप्यूटराइज्ड टोबैको स्कैन। तो 43 यानी 43 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफ स्कैन। सीटी स्कैन का पूरा नाम होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफ स्कैन। 44 यानी 44 है सीपीयू का निम्न में से कौन सा भाग नहीं है? पहला है स्मृति कोश यानी मेमोरी स्टोरेज, बी है नियंत्रण इकाई, सी है अंकगणित तार्किक इकाई और डी है मॉनिटर। तो सीपीयू का इसमें कौन सा भाग नहीं है? तो डी मॉनिटर सीपीयू का भाग नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन है? सार्वत्रिक रक्तदाता यानी किसी को भी, कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी दिया जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी और डी है ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। 46 है सारंगी बांसुरी के बजाते समय अलग अलग प्रकार की ध्वनि बदली जाती है, यह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए दिया है तार वायु स्तंभ की लंबाई में परिवर्तन के कारण, बी दिया है तार या वायु स्तंभ की मोटाई में परिवर्तन करके, ऑप्शन डी है तार वायु स्तंभ के तनाव में परिवर्तन करके और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो आखिर सारंगी और बांसुरी बजाते समय अलग अलग प्रकार की ध्वनि किसके कारण बदली जाती है? तो तार और वायु के स्तंभ के लंबाई में परिवर्तन करके। ऑप्शन ए सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए दिया है आर्गन के साथ सोडियम वेपर,
बी दिया है नियोन के साथ सोडियम वेपर, सी दिया है आर्गन के साथ मरकरी वेपर, डी दिया है नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, साधारणतया ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। पहला है संचरण से, बी है विकिरण से, सी है संवहन से और डी है परावर्तन से। तो 48 का आंसर ए सही है, संचरण से। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? संचरण के कारण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण के द्वारा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है कितनी डेसिबल होती है? ए दिया है 20 से 30 डेसिबल, बी है 30 से 40 डेसिबल, सी है 50 से 60 डेसिबल और डी है 90 से 100 डेसिबल। तो हमारा 49 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 से 40 डेसिबल। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन 50वां है कि संलग्न जीन पृथक होती है। पहला क्रॉसिंग ओवर के कारण, बी है युग्मक निर्माण में, सी है उपरिवर्तन द्वारा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है? संलग्न जीन पृथक होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप ईमानदारी से ज़रूर बताएं कि आप इस 50 में से आपको कितने क्वेश्चन ऑलरेडी याद थे, कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।